प्राचीन कालीन पांचाल प्रदेश की उत्तरी राजधानी अहि क्षेत्र में स्थित लीलौर झील, जिसका एक बड़ा नाम है और बड़ा इतिहास माना जाता है। इतिहास में इसके जो है बहुत सारी कहानियां दर्ज हैं। कहा जाता है पांडवों के अग्रज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किए थे। ये वही जगह है, पांडव और यक्ष का जो संवाद यहाँ पर देखने को मिलता है। कहा जाता है ऐसी तमाम लोग इतिहासकार, गिरिराज नंदन से लेकर के तमाम वो इतिहासकार हैं जिन्होंने किताबें लिख करके लीलौर झील का जिक्र किया है। हम आज लखनऊ से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये लीलौर झील, दिल्ली की भी जो दूरी है वो लगभग 250 किलोमीटर की दूरी यहाँ से पड़ती है। आज हम लीलौर झील पर पहुँचे हैं और देखते हैं कि लीलौर झील में क्या कुछ सौंदर्यीकरण हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर जिलाधिकारी से लेकर के तमाम आला अधिकारी और नेतागण आते हैं और शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं। क्या कुछ हुआ है लीलौर झील पे हम दिखाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि लीलौर झील में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उन पे बात की जाए और उनको दिखाया जाए कि क्या हकीकत है। हम दिखाएंगे, आएंगे अंकित से कहें कि देखिए यहाँ पर एक बड़ा इतिहास लीलौर झील का देखने को मिलता है। मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ और कहा जाता है कि यहाँ पर जब ये मौसम बदलता है, जब ठंड का मौसम आता है तो यहाँ पर कई प्रकार के जो पक्षी हैं वो लीलौर झील में आते हैं, क्योंकि लीलौर झील में पानी हमेशा बना रहता है। और कई ऐसे रिसर्चर्स आए और लीलौर झील में जो है यहाँ पर आकर वैज्ञानिकों ने शोध किया कि यहाँ पर पानी को किस तरीके से रोका जाए। उन्होंने कहा कि जो उसके बांध हैं वो बंद हो चुके हैं, तो अब ट्यूबवेल भी लगाए गए हैं, समरसेबल भी लगाए गए हैं कि जिससे कि उनके समरसेबल से पानी को लीलौर झील में जो है किया जाए। और लीलौर झील में जो बाहर से आने वाले, कहा जाता है ऐसा तमाम लोग कहते हैं कि बाहर से पक्षी आते हैं और यहाँ पर आकर के वो महीनों, मतलब कहा जाता है कि महीनों पक्षी जो है लीलौर झील में आकर के अपना निवास करते हैं और यहाँ पर जो है इस झील का, इस पानी का लुत्फ़ उठाते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, मैं कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, यहाँ पे तमाम ऐसे पक्षी इस समय मौजूद भी हैं। कहूँगा जूम करके दिखाएं। देखिए तमाम प्रकार के ये पक्षी हैं, मैं देख रहा हूँ। देखिए बगुला भी है और सारस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए जो चीज़ें आपको कहीं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन लीलौर झील में जब हम देखते हैं तो वो ये इसी चीज़ का इसका इतिहास है। बाकायदा कहा जाता है कि महाभारत में इसका बड़ा जिक्र मिलता है। द्रौपदी से लेकर के और तमाम चीज़ें, वो युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद है वो भी ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने संवाद किया था। ये वही जगह है लीलौर झील पर इस समय हम उपस्थित हैं। आपको दिखाएंगे, हम पूरी जो है दिखाने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हो रहा है लीलौर झील में। करोड़ों रुपए इसके लिए आते हैं, इसके सौंदर्यीकरण के लिए। तो क्या वो रुपए लीलौर झील के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए लग पाते हैं, नहीं लग पाते हैं, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए हम इसके बाउंड्री की चारों तरफ घूम रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे, मेरे आसपास देख रहे होंगे, ये वन विभाग बरेली की ओर से पौधे भी लगाए गए हैं, पेड़ भी लगाए गए हैं, लेकिन ये सूख चुके हैं। देखिए अब मैं दिखाऊंगा, देखिए ये सूख चुके हैं। इसके जो बाउंड्री पर लगे हुए हैं पेड़, ये सूख चुके हैं। पता नहीं बहुत पहले हैं, मुझे लगता है कि इनको जो है 1 दशक तो हो ही गया होगा। ये जो है ये इंटरलॉकिंग भी हुई है और बहुत समय पहले हुई है। यहाँ पर कोई विकास तो हमें दिखता नहीं है। हम दूसरी तरफ भी जाने का प्रयास करेंगे कि वहाँ क्या कुछ हुआ है। फिलहाल इस झील के चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई विकास आपको देखने को नहीं मिलता है। ये बीच में एक पुल भी है छोटा सा, उस पुल के जो है बाईं तरफ मैं ये पूरी झील की घूम रहा हूँ, पूरी झील के चारों तरफ घूम रहा हूँ और यहाँ पर फिलहाल किसी प्रकार का कोई विकास देखने को नहीं मिलता है। हालांकि सरकार हमेशा इस बात को कहती आई है कि जो पुनरुद्धार हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास में दर्ज हैं और इतिहास को दर्शाती हैं, इतिहास में बहुत कुछ जो है देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो क्या कुछ, क्योंकि सरकार लगातार कहती है कि जो ऐसी झील हैं या फिर ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हमेशा जो है रखरखाव के लिए पैसे जारी करती है, बजट जारी करती है, लेकिन वो बजट कहाँ चला जाता है ये हमेशा के लिए सवाल बन जाता है। तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि जहाँ तक कोशिश करूँगा जूम करके दिखाएं कि जो बाउंड्री है कहीं भी, मतलब ये दिखाई नहीं देती है कि मैं जो बाईं तरफ की झील है यहाँ पर कहीं भी कोई सौंदर्यीकरण दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं
जहाँ पे कहा जाता है कि बड़ी लाइटिंग हुई है, बड़ा बहुत कुछ हुआ है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि गेस्ट हाउस बनने की बात कही गई है। जो यात्री आएंगे वो देखने के लिए, यहाँ पर ठहरने के लिए उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। चिल्ड्रन के लिए खेलने कूदने के लिए चीज़ें बताई गई हैं कि जैसा कि ज़िलाधिकारी महोदय जो हैं उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जो बाहर से अगर यात्री आते हैं तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था और पानी, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, तमाम ऐसी चीज़ व्यवस्थाएं हैं। और जो नाव है, जो इलेक्ट्रिक नाव है, उसको चलाने की व्यवस्था। देखिए हम चारों तरफ इस झील के घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा विकास तो दिखाई नहीं देता है। मैं 2 झील के हिस्से हैं, एक बाईं वाला हिस्सा है और एक दाएं और हिस्सा है। तो हम इस समय बाईं और हिस्से में हैं। आप देख रहे होंगे कोई ऐसी सफाई भी नहीं हुई है। बहुत सारे जो है झाड़ियां हैं। कहा जाता है कि ऐसा भी बयान आया था जिलाधिकारी महोदय का कि जो दीपावली से पहले ये सब साफ़ सफाई हो जाएगी, जिससे लोग, बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो इसको देख सकेंगे और यहाँ पर घूम सकेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था देखने को अभी तक तो इधर साइड में नहीं मिल रही है। लीलौर झील के बगल ही लीलौर गांव पड़ता है, तो मुझे लगता है कि ये हर घर जल जीवन मिशन की एक योजना है। तो ये योजना के तहत ये बनाया तो गया है, लेकिन ये इसका ढांचा भी बना दिया गया, लेकिन ऊपर टंकी नहीं बनी है। बहुत पुराना है, पेंट भी हो चुका है और मुझे लगता है कि अब इस पे बनेगी भी नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि बोर्ड वोर्ड सब मिट चुका है, पता नहीं कब का है। हर घर जल जीवन मिशन के तहत ये टंकी बनाई गई, लेकिन अब टंकी की क्या हकीकत है वो सब आप सामने देख लीजिए। और पता नहीं ये टंकी कब बने। पेंट वेंट भी हो चुका है, नीचे पेंट भी हो गया है। और अंदर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि उसमें जनरेटर भी रखा हुआ है और हमें जहां तक लगता है कि पानी को डायरेक्ट भेजा जा रहा होगा पाइपलाइन के ज़रिए। हालांकि ये जो बनी हुई हैं टंकियां, ये जो है टैंक जो बने हुए हैं, हर गांव में टैंक बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि यहाँ टैंक है। ये ऐसे ही है। तो ये लीलौर झील के जस्ट बगल में हमने देखा, तो हमने सोचा इसको बताएं। हम इस समय लीलौर झील के दाईं तरफ हैं और दाईं तरफ जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ऐतिहासिक लीलौर झील के पुनरुद्धार, फैमिली ट्रेन एवं ट्रैक का शुभारंभ, पर्यटक विश्राम गृह, मंडपम एवं ट्रेन स्टेशन यार्ड का शिलान्यास। मुख्य अतिथि यहाँ श्री धर्मपाल सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, और ये अभी हुआ है। और फैमिली ट्रेन आप देख पा रहे होंगे, फैमिली ट्रेन और पर्यटक विश्राम गृह, मंडपम, स्पीड बोट, ये जिला प्रशासन की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया है। मेरे बगल में देख रहे होंगे आप, ये देखिए लाइटिंग भी लगी हुई है, ये लाइट लगाई गई हैं और नीचे तार भी ऐसे ही लगाया गया है। ये तार देख रहे हैं आप, ये ऐसे ही इसमें डाला गया है। ये तार इसके बगल में इसको छोड़ा गया है। फ़िलहाल इसकी कोई सेफ्टी नहीं है, बारिश होगी तो मतलब करंट वरंट भी लगने की उम्मीद है, क्योंकि जब तार ऐसे ही छोड़ दिया गया है ना, इसको मतलब इसको लगाना चाहिए, जैसे भी लगाना चाहिए, आप लोग जानते हैं। तो ये पूरा लगाया गया है। हम दाईं तरफ हैं, अब आपको दाईं तरफ ले चलते हैं। देखिए घूम रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ट्रेन भी यहाँ मौजूद है, मतलब इसको जो भी आप कहना चाहें वो कह लीजिए। ये अब यहाँ चलती भी हैं या नहीं चलती हैं, कोई चलाने वाला तो है नहीं। ये शायद मुझे लगता है कि इसकी चारों तरफ घूमने के लिए ये लाई गई होंगी। और ये 4-5 यहाँ मौजूद हैं, मुझे लग रहा है 4 यहाँ मौजूद हैं। ये मंदिर भी है, शुभारंभ का एक बोर्ड और लगा है, देख रहे हैं आप। फैमिली ट्रेन, इसको फैमिली ट्रेन बोलेंगे, फैमिली ट्रेन। और यहाँ पर तमाम जो है जो अतिथिगण आए थे उनका नाम उम लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, राघवेंद्र शर्मा विधायक, उमेश गौतम, तमाम जो है, धर्मपाल सिंह यहाँ के मुख्य अतिथि रहे हैं। ये मुख्य अतिथि धर्मपाल सिंह, माननीय कैबिनेट मंत्री। ये पता नहीं क्या है, ये भी है, ये मुझे लगता है कोई टिकट विट का बनाया होगा इन्होंने, या फिर सिक्योरिटी वगैरह का ये जाल बनाया है। मेरे बगल में आप देख रहे होंगे पूरा दाईं तरफ का लीलौर झील है। यहाँ पर जो काम चल रहा है, ये इंटरलॉकिंग भी नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। और ये लाइटिंग तो आप देख रहे होंगे, लाइटिंग है। हम नीचे ले चलते हैं आपको। देखिए एक बोट दिखाई दे रही है, जो मुझे लगता है कि शायद
पैरों से चलने वाली होगी। एक बोट ये भी है, ये भी शायद मुझे लगता है कि पैरों से चलने वाली है। और एक मेरे बगल में आप ट्यूबवेल भी देख रहे होंगे, ये समरसेबल भी लगाया गया है। ये समरसेबल है इसी के पानी के लिए, पानी पूर्ति के लिए। और ये बोट है, तो ये बोट चलती है। आइए अंकित इधर आओ, जब हम दिखाएं तो बोट मुझे लगता है कि चली नहीं है बहुत दिनों से। देखिए ये बोट की क्या हालत है, थोड़ा कहीं अंदर से दिखाओ। ये चली नहीं है बहुत दिनों से, ये ला के यहाँ पर खड़ी कर दी गई। और मुझे लगता है कि अब ये है, देख रहे हैं नीचे क्या हालत है। ये इस पे इतनी जंग लगी हुई है कि मुझे लगता है कि जल्दी में चली नहीं है। ये जंग देख रहे हैं आप, इससे पता लग जाता है कि ये बोट वोट चली नहीं है। इसका हैंडल भी नहीं है कि जिससे इसको जो इधर उधर करते हैं तो हैंडल वैंडल भी नहीं है। फ़िलहाल ये नई बोट है और ये अब दोबारा चलेगी भी या नहीं तो ये तो समय बताएगा कि चलेगी। पैसा आता है और चला जाता है, पैसा कहाँ जाता है ये तो आप लोग भली बात जानते ही हैं। नीचे ले चलते हैं, आइए नीचे जो बोट हैं वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे हम लीलौर झील का। और देखिए ये इंटरलॉकिंग तो ही है, साथ में ये तार भी नीचे नीचे जो लाइट के लिए जो तार हैं और केबल है साथ में वो भी डाली गई है। और ये इधर तो जो पाइप लगाए गए हैं, प्लास्टिक वाला जो पाइप होता है वो लगाया गया है, लेकिन अब यहाँ से लोग निकल रहे हैं तो ये टूट गया। ऐसी व्यवस्था ही है, मतलब एक बार काम हो जाए। और आइए देखिए ये पुलिया बनाई गई, हम दिखाएंगे। देखिए आइए इधर आओ अंकित, ये यहाँ पर पुलिया बनाई गई पानी के लिए, लेकिन ये धंस गई। ये पुलिया देख रहे हैं आप, धंस चुकी है। ये काम जो है ऐसा ही होता है सरकारी काम कि पुलिया बनी और धंस गई। दादा क्या हाल है? क्या देख रहे हैं ये जो है, क्या मतलब क्या कुछ है? जो एक बार पाइप और लग जाए तो आगे तो काय पुलिया गिरती। ये तो गिर गई है, तो अभी ताजी अभी नहीं बनी है। नहीं बनी है अभी। जो उधर दीवार बनी इधर की बनी, जब एक पाइप नहीं लगाया तो मतलब इधर अगर सपोर्ट इसका लगाया गया होता। ना सपोर्ट नहीं, ये पाइप एक पड़ा था, ये पाइप और लगने था, ये पाइप और लगेगा एक। अगर ये पाइप लगता पानी आगे गिरता। अब जो पानी यहीं पर गिरता है इसका, इसमें सब मिट्टी धो गई, सब गिर गया। हाँ कोई ध्यान नहीं, पैसा गया पानी में। बस मतलब पैसा गया हाँ पानी में गया। तो बड़ा पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए पास हुए हैं। उधर तो कुछ काम वाम नहीं हुआ है, क्या हुआ है? कुछ हुआ? उधर कुछ नहीं हुआ है। तो उधर होगा नहीं क्या? है ना, होगा चारों तरफ। अब पता नहीं लाइट जलती है? हाँ ये जलती है। हाँ अच्छा, अच्छा लगता होगा शाम को? हाँ शाम को अच्छा लगता है। ये वैसे चारों तरफ लगेगी। लोग चलाने वाले हैं, ये नाव है। हाँ कोई चलाने वाला आता है? हाँ तो उनकी रोज की ड्यूटी होगी? हाँ रोज ना। आज तो है नहीं, कहीं निकल गए होंगे। वैसे जब कोई सवारी वगैरह आती है तो आ जाते हैं सब। अच्छा हाँ तो मंत्री जी आते हैं? हाँ 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा तो इसमें कुछ मछली कुछ पालन वगैरह भी डाली गई? ना। अच्छा मछली कुछ नहीं है। अच्छा जैसे होता है ना सौंदर्यीकरण के लिए, घूमने के लिए लोग आते हैं घूमने के लिए। मछली तो वैसे ही पहले की बहुत है इसमें। अच्छा हाँ। जैसे जो होती है ना लाल कलर की होती है, पीले कलर की होती है, वो नहीं है। अभी तक नहीं डाली है? ना पड़ेंगी शायद, बाद में डालेंगे। वो आगे की बात आगे। लोग आते हैं घूमने के लिए, आते हैं घूमने के लिए रोजाना आते हैं। अच्छा तो देखिए ये चलती हैं बाबा, ये चलती हैं? चलती हैं। अच्छा तो देखिए ये हम घूम रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बगल में ये पुलिया की जो सपोर्टेड था वो टूट गया। तो यही व्यवस्थाएं हैं सरकार की कि कुछ होता है और कुछ नहीं होता है, कागजी कार्रवाई में सब हो जाता है। तो ये बैठने के लिए देखिए, कहूँगा अंकित से दूर से दिखाएं थोड़ा। और देखिए ये पूरा लीलौर झील है दाएं साइड का, और बड़ा अच्छा है, मतलब खूबसूरती तो खूबसूरती है। तो ये बोट है, ये शायद इलेक्ट्रिक होगी, और ये भी शायद इलेक्ट्रिक है, नाव है। इसी पेट्रोल चलती है? अच्छा ये तो साफ है बिल्कुल, ये चलती होगी हैं? दोनों चलती हैं दोनों? अच्छा दोनों चलती हैं। तो आप बैठे हैं कभी? ना हम तो ना बैठे। अरे आपके तो बगल में है ना है बगल में, लेकिन हम बैठे नहीं है। काहे नहीं बैठे? आपको तो बैठना चाहिए, आपके बगल में है। ना शौक भी नहीं है बैठने की ज़्यादा। अच्छा तो लगता है ना? अच्छा तो लगता है। तो सरकार आपके लिए पैसे खर्च कर रही है, तो बाहर के लोग घूमने आ रहे हैं तो आपको तो घूमना चाहिए।
ना हम तो ना घूमे, वैसे और लोग घूमते हैं, गांव वाले बहुत सब घूम ले। तो ये बताओ कब से नहीं चली है, सही बताना। ना ये कल तो चली थी सब। कल चली थी? हाँ सुबह हम आए नहीं। अच्छा, सुबह चलाई हूँ तो कह नहीं सकते। तो एक दो लोग यहाँ परमानेंट किए गए होंगे ना? हाँ 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। हाँ तो ये तो नाप बड़ा साफ़ है, देखिए हाँ ये नाप साफ़ है। अब मैं इसमें कैसे जाऊँ? वाला आता नहीं है तो देख के फ़ोन आ जाते हैं, नंबर भी लिखा है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई आता होगा बाहर से, हाँ। वो कॉल कर देता होगा, आ जाते होंगे। ना वैसे तो वैसे ही आता है। अच्छा, पानी तो साफ़ है, खैर हाँ पानी तो साफ़ है इसका। देखिए मैं पानी दिखाऊं। ज़्यादातर ही रहते हैं। हाँ मंदिर में बैठे होंगे। हाँ, नंबर लिखा हुआ है राजू। राजू नाम है इस नाव वाले जो नाविक हैं, उनके राजू नाम है। तो 2 नाव हैं, दोनों इलेक्ट्रिक हैं, मतलब पेट्रोल से चलती हैं। अच्छा, ये 2 गए हैं। ये 2 पड़ी है, एक और पड़ी है। तिरंगा भी लहरा रहा है। सफाई वफाई नहीं हुई है दादा? अभी सफाई नहीं हुई। सफाई नहीं हुई है। सफाई हो जाती तो अच्छा रहता। हाँ सफाई हो जाती तो अब देख रहे हैं बहुत बहुत कीचड़ है बहुत। और उधर गांव की तरफ चले जाएंगे तो बड़ा कचरा वचरा बहुत पड़ा हुआ है, बहुत साफ सफाई नहीं है। घास ज़्यादा है। घास साफ सफाई वाले लोग नहीं है ना, थोड़ी सी निकलवाई थी फिर वो। हाँ घास बहुत है। हाँ। और वो जलकुंभी होती है क्या? हाँ जलकुंभी तो है। जलकुंभी बहुत है। तो कैसे नाव नहीं चल पाएगी ना वहाँ तक? ना उधर नहीं आते, इधर में इधर से अच्छा, चलाते पक्षी वक्षी आते हैं? हैं। हाँ पक्षी आते हैं। जैसे वो हाँ। क्या, मतलब कुछ बताइए कैसे? काज भी हैं, जलमुर्गा भी हैं। और वैसे तो बहुत जानवर आते हैं, नकटा हैं, कई एक तरह के जानवर आते हैं। इस समय नहीं है। और वैसे वो क्या क्या बताते हैं लीलोर झील का क्या इतिहास है, थोड़ा बताइए, आप क्या जानते हैं? इसके लिए ये पांडवों की ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से पानी जाता था राजा विराट के यहाँ पर भर के। अच्छा, ये जब अज्ञातवास हुआ था पांडवों के लिए, तो यहाँ से पांडव लोग जल ले जाते थे भर के। अच्छा, ऐसा कहा जाता है। तो ये महाभारत से जुड़ी हुई झील है कहे तो। हाँ इसलिए इसका लगातार सौंदर्यीकरण, बड़ा रुपया आता है, बताते हैं करोड़ों रुपए आ रहे हैं। अब पैसा तो बहुत आया है, लेकिन लग जाता है इतना पैसा? अब ये ठेकेदार लोगों को मालूम होगी, हम तो इस बात में जानकारी रखते नहीं, क्या लगा क्या नहीं लगा, और हमें पता कौन देगा। हाँ बात ठीक है, सही बात है। लेकिन काम चल रहा है। हाँ काम चल रहा है। इंटरलॉकिंग हो रही है, लेकिन इसी रोड पे हुई है केवल इंटरलॉकिंग। मैं देख रहा हूँ यहाँ से लेके बस वहाँ तक हुई है इंटरलॉकिंग। ये 5 तारीख तक ये हो गया था, मंत्री वगैरह सब आए थे। तो ये 5 तारीख तो हो गया, बस ठेकेदार वगैरह पता ना छुट्टी पे चले गए हैं, पेमेंट नहीं आया। बता रहा है गेस्ट हाउस वगैरह भी बन रहा है। हाँ बन रहा है वहाँ पर सामने। काम तो ही चारों तरफ होना है, लाइटें चारों तरफ लगनी है। यहाँ पर पुल भी बता रहे थे, पुल बनेगा इस पे और बनेगा इसके ऊपर। हाँ ये टूट गए उसके बाद। अच्छा, ये टूट बनेगा। अच्छा, ये दोनों तालाब एक होंगे। अच्छा फिर एक हो जाएगा। हाँ। अच्छा, वो पिलर वाला बन जाएगा। ओके ओके। अच्छा, तो क्या फिर आपको कैसा लग रहा है, मतलब ये झील हो रहा है? वो तो खैर बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर सब लोग आते हैं और आने के बाद में देखते हैं। और पुरानी जगह है, ऐतिहासिक जगह है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना तालाब है। अब इसकी ये सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या लगता है जितना पैसा आता है, कई करोड़ इतने पैसे आते हैं, लग जाते हैं इतने पैसे? अब क्या पता है इनके, क्या पता कितने, क्या सौदा कितने गहरी, किसी आम जनता के सामने की बात हो तो मालूम ही पड़ेगी। सब कागजी कार्रवाई हो जाती है। कागजी कार्रवाई है। सब अधिकारी और नेता जाने, ठेकेदार जाने क्या ला रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कौन सा कोई पूछ रहा है। कोई पूछने उछने वाला नहीं। आम जनता को मतलब क्या पड़ा है। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, तो ये आपके वो जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनाएगी? टंकी तो है नहीं ऊपर। टंकी नहीं बनी है, बन के थोड़ी सी ऐसे ही समरसेबल से पानी डायरेक्ट चला जाता है। डायरेक्ट चल रहा है और टंकी बनी नहीं है। ठेकेदार पता नहीं पैसा नहीं मिला, क्या नहीं हुआ, ठेकेदार भाग गए। टंकी बनी नहीं है। ठेकेदार आया ही नहीं है तब से। हाँ वही हम देख रहे थे, हम उधर से आ रहे थे। हाँ। तो देखा कि टंकी है ही नहीं ऊपर रखी हुई, टैंक है ही नहीं। ना, पानी वानी आता है उसका? हाँ पानी आता है। पानी चल रहा है। अच्छा, डायरेक्ट चल रहा है। डायरेक्ट आ रहा होगा। टैंक नहीं है। टैंक नहीं रखा है, लेकिन अब वो पैसा तो आया होगा, बजट वजट तो आया होगा। पैसा तो फिर आया होगा, पता नहीं ठेकेदार कब आएंगे, कब बनाएंगे, रखा जाएगा, रेडीमेड रखा जाएगा, बनाएंगे क्या पता। यही बात है। तो देखिए हम घूम रहे हैं, देखिए ये बनाया गया है ऐतिहासिक यक्ष सरोवर लीलोर झील। तो इस पर जो है यक्ष एवं युधिष्ठिर संवाद के मुख्य अंश कुछ लिखे हुए हैं। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यक्ष कहते हैं पृथ्वी से भारी क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं माँ। यक्ष का सवाल रहता है आकाश से ऊंचा कौन है, फिर युधिष्ठिर कहते हैं पिता। मन से भी तेज क्या है, युधिष्ठिर मन स्वयं।
और तिनको से भी अधिक संख्या में क्या है? विचार। मनुष्य क्या खोकर सर्वप्रिय बनता है? अहंकार। किस चीज़ को खोने पर मनुष्य सुखी होता है? क्रोध। किस चीज़ को खोने पर मनुष्य धनी बनता है? लालच। इस सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रतिदिन मृत्यु देखकर भी मनुष्यों का अमर होने की आशा करना। और ये तमाम और मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। और एक और लिखा है, यक्ष कहते हैं मृत्यु के समीप व्यक्ति का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर कहते हैं वह व्यक्ति जो मरने वाले के लिए दान करता है। तो ये संवाद है और इस पे चित्र भी दर्शाए गए हैं। ये इस पोस्टर्स पे ये चित्र भी हैं और एक चित्र, दो चित्र इधर भी है बनाए गए हैं। और ये पोस्टर है और इस पोस्टर पे जो है चित्र भी बनाए गए हैं। दो देख रहे हैं आप चित्र हैं ये दिखाया गया है। यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद है वो कहा जाता है, ऐसा जो है सुनने को मिलता है। इतिहासकार तमाम लोग बताते हैं कि इस झील में जो है यहाँ पर ये युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ था। वो संवाद के कुछ अंश ऐसा यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जो भी लिखे हुए हैं मैंने आपको पढ़ के बताया। तो देखिए हम यहाँ पर इस समय घूम रहे हैं और यहाँ पर काम भी चल रहा है। यहाँ मिट्टी विट्टी भी डाली गई है इसकी जो है। ये जो इंटरलॉकिंग है ये तो पुरानी इंटरलॉकिंग है। यहाँ पे काम भी चल रहा है। ये पता नहीं क्या बनेगा। यहाँ जो जैसा कि कहा गया है पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर मिट्टी विट्टी भी डाली गई है और सफाई तो फ़िलहाल नहीं हुई है। अब ये देख रहे हैं आप पूरा यहाँ से वहाँ पर नाव रखी हुई है और वही इलेक्ट्रिक नाव है और ये पूरा है। यहाँ पे तमाम जो है मिस्त्री उस्त्री काम भी कर रहे हैं। ये लोग मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं। क्या बन रहा है भैया? ये स्टेशन बन गया है। स्टेशन? क्या स्टेशन? काय का स्टेशन? तो ये ट्रेन का। अच्छा ट्रेन का स्टेशन। यहाँ हाँ। टिकट विकेट मिला कर? हाँ। अच्छा ठेकेदार हैं? ठेकेदार नहीं है। तो बता रहे गेस्ट हाउस कहाँ से बन रहा है? गेस्ट हाउस ये सब बन गया। अच्छा यही गेस्ट हाउस है। वो है। अच्छा हाँ काम चल रहा है। काम चल रहा खूब। ये स्टेशन बता रहे हैं, स्टेशन बन रहा है। ईंट वीट भी आई हुई है। वो बना हुआ है? अच्छा वो स्टेशन है लेकिन कोई बैठा तो है नहीं वहाँ। ये क्या बन रहा है? ये गजीबा इसमें क्या होगा? इसमें लैट्रिन रूम टाइप बनना, पूरा रूम टाइप, घर झोपड़ी टाइप। अच्छा वो बनने आ रहा है। और ये सब पूरी जगह है यहाँ से वहाँ तक। मतलब ये मुझे लगता है कि गेस्ट हाउस से लेकर तमाम चीज़ें इसमें बननी हैं और काम चल रहा है। कहा गया था दीपावली तक पूरा हो जाएगा लेकिन अभी तक सब ऐसे ही चल रहा है। मिट्टी विट्टी भी आई हुई है और ये सब देख ही रहे हैं आप लोग क्या है क्या नहीं है। इंटरलॉकिंग वही पुरानी वाली है, उसी साइड हुई है पूरी। नई जो इंटरलॉकिंग है, नई ईंटें जो बिछाई गई हैं वो उसी साइड बिछाई गई हैं। बाकी मुझे लगता इस पूरे चारों तरफ जो 3 हिस्से हैं, 3 दीवारें हैं, जो उसकी 4 दीवारी है, अभी तक इंटरलॉकिंग नहीं हुई है। फ़िलहाल जो बाईं तरफ का हिस्सा है वहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई नया काम देखने को नहीं मिलता है। कोई आप देख रहे होंगे पूरी लीलौर झील हमने दिखाई इसमें झील और जो झील है पूरा साफ़ सफाई भी कहीं भी हमने देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से कहा जाता है कि साफ़ सफाई हुई और कर्मचारी लगाए गए साफ़ सफाई के लिए, लेकिन कहीं भी साफ़ सफाई तो फ़िलहाल तो आप देख पा रहे होंगे। मैं दिखाऊंगा कि पूरा ये जलकुंभी घास और तमाम अब झील में आप देख पा रहे होंगे कि जो आधा हिस्सा है साइड का जो पूरा हिस्सा है वो घास से जलकुंभी से भरा हुआ है। कहीं कहीं जानवर बैठे हुए हैं तो कहीं कहीं गाँव के जो लोग हैं वो कूड़े डाल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कितना कुछ हुआ है लीलौर झील पे। कहा जाता है कि लगातार जो शिलान्यास हो रहे हैं, लगातार जो उद्घाटन हो रहे हैं, बजट पास हो रहा है, लेकिन वो धरातल पे कितना है ये सामने आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो 2 इलेक्ट्रिक नाव हैं। एक नाव है जो पैर से चलाई जाती है, वो उसकी भी हालत हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि उसकी क्या हालत है।
और जो पॉइंट बनाया है टिकट घर वो भी आपने देखा। फिलहाल अभी तक काम चल रहा है, सुचारू रूप से कार्य प्रगति पर है। जैसा कि कहा जाता है कार्य प्रगति पर है, काम चल रहा है तो काम चल रहा है। आगे आएंगे देखेंगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हम लगभग लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर लीलौर झील पर, ये तहसील आंवला पड़ती है और बरेली डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है, बरेली जनपद में। और जिस तरीके से सरकार कह रही है कि जो पुराने पर्यटक स्थल हैं उनको पुनरुद्धार करने के लिए, उनको सजाने के लिए और आवागमन आने के लिए कि जिससे लोग आएँ, यात्री आएँ, पर्यटक आएँ, ठहरें, गेस्ट हाउस की व्यवस्था जैसा कि बताया गया, पोस्टर्स में भी लिखा हुआ है गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। आगे देखेंगे क्या कुछ होता है और मौका लगे तो ज़रूर आइएगा। अब अभी तो फ़िलहाल यहाँ रुकने की व्यवस्था तो है नहीं, पानी तक की व्यवस्था नहीं है कि पानी पी सकें। जैसा कि बताया गया कि पानी, स्वच्छ पानी मिल जाएगा, तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है। हालांकि जो है ट्यूबवेल और समरसेबल वगैरह लगाए गए हैं। एक टंकी बगल में लगी है तो टंकी तो है ही नहीं, हमने वो भी दिखाया आपको। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की तमाम रिपोर्ट हम आपको अन्य जगह पे जाकर दिखाते रहेंगे। जब तक मिलते हैं अगली खबर में, अगली रिपोर्ट में। बने रहिएगा हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।